आज एक मेरे पास फिर HP का लैपटॉप आया हुआ है। तो इसमें कहना है सर कि मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है। पार्टी ने मुझे सेम ऐसा ही बोर्ड, रैम, प्रोसेसर बस ऐसे ही उठा के मुझे दे दिया। ये डीलर का बोर्ड है, तो डीलर ने मुझे दिया है। पार्टी कहना है कि सर मेरा ऑन नहीं होता है। तो ऑन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। और डीसी में क्या एम्पेयर मेरा फाइनली जा रहा है नहीं जा रहा, वो भी एक बार चेक करते हैं। पहले तो सप्लाई इंक्रीज, लाइट तो ग्लो कर चुका मेरा फाइनली। और मैं आप देख सकते हो बिल्कुल कहीं पे मुझे फॉल्ट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल बोर्ड बिल्कुल चकाचक है। बट ये मेरा ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये साइड पे भी दिखा दूँ आपको। बिल्कुल कंडीशन मेरा बोर्ड का बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही कंडीशन पे है। तो इसका पार्ट नंबर बिल्कुल देख सकते हैं, LA-C701P, ये इसका पार्ट नंबर है। तो एक एक करके मैं आपको दिखा दूं। तो ये तो मैं ऑलरेडी सप्लाई डाल लिया हूँ, और सप्लाई को थोड़ा सा मेरा इनपुट में चेक आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। 19 वोल्ट सही मिल रहा है, 1920 वोल्ट मेरा है, तो वो बिल्कुल मेरा सही मिल रहा है। और CLR में भी मुझे फाइनली मिल रहा है सप्लाई, बिल्कुल सही। थोड़ा सा आते हैं स्टेप डाउन के IC पे आते हैं सीधे, और चेक करते हैं कि अब इसमें 3.5 वोल्ट फाइनली क्या देखते मेरा हैं IC 3.5 वोल्ट स्टेडी का है। कॉइल की ओर तरफ से ये देखा। आपको मेरा बता दूं कि ये 5 मेरा वोल्ट 3 3.3 वोल्ट वोल्ट 5 रैम वोल्ट कॉइल रैम का कॉइल, प्रिंटर और में, ये मेरा और प्रोसेसर कोर PCS, फटा है, और ये सब PCS के सप्लाई सप्लाई। थोड़ा सा। तो ये तो तो ऑन इसमें होने के बाद मुझे बनेगा, लेकिन फिर भी सस्पेंड में 3.5 मेरे को वोल्ट तो सप्लाई पहले ही है बनेगा इसमें। मेरा इस बोर्ड फाइनली में। इसमें तो अभी मिलेगा नहीं सप्लाई मेरे को, तो इसमें बट ये मेरा सस्पेंड फाइनली देख रहेगा, सकते हैं कोई क्योंकि सप्लाई जब नहीं मिल मैं रहा इसका मुझे। पावर बटन को प्रेस करूँगा तभी 3.5 ये वोल्ट मेरा में सप्लाई मुझे कोई बनेगा, सप्लाई नहीं मिला। अन्यथा ये मेरा फाइनली सप्लाई नहीं बिल्कुल बनेगा। आप कैपेसिटर के छोर क्योंकि पे डाल देते हैं, जो बिल्कुल मेरे को आजकल कोई जो बोर्ड सप्लाई आ नहीं रहा मिला। है 5 किसी वोल्ट किसी में में फीडबैक सस्पेंड दे में देता है, इस वजह से बिल्कुल सप्लाई कोई नहीं सप्लाई बनता नहीं है। 5 वोल्ट में। जब आप पावर बटन प्रेस करोगे तभी ये मेरा चलते हैं, सप्लाई बनेगा, अब इससे चेक अदरवाइज ये करवा मेरा दे। सप्लाई मैं नहीं आपको बनेगा। एम्पेयर दिखा दूँ, एम्पेयर आप मेरा फाइनली डीसी का एम्पेयर आप बिल्कुल क्या मेरा जा देख रहा है सकते हैं कितना ये बन मेरा रहा है। फाइनली ये एम्पेयर जा रहा है 16 16 18 16 ये मेरा 18। फाइनली बन रहा है। इसके आगे मेरा एम्पेयर लोड नहीं ले रहा है बोर्ड में। तो इस वजह से मेरा फाइनली ये बोर्ड का प्रॉब्लम ही यही है कि आप ऑन भी करोगे फिर भी ये मेरा प्रॉब्लम सेम ही करेगा। ये उतना ही एम्पेयर जाएगा, उसके आगे ये फाइनली एम्पेयर जाता नहीं है। तो चलते हैं, आप एक बार शॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं फाइनली इस पर। सो देख लेते हैं। ये कॉइल तो मुझे फाइनली शॉर्टिंग मिला। 3 पॉइंट का सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। मुझे जो 5 वोल्ट का जो सप्लाई है वो मुझे फाइनली शॉर्टिंग मिल चुका है। और इधर रैम का कॉइल थोड़ा चेक कर लेते हैं। रैम का कॉइल भी बिल्कुल सही, इन्फिडेंट पे सही दिखाई पड़ रहा है। PCS का, PCS में मेरा बिल्कुल सही इन्फिडेंट है। कोर सेक्शन का, कोर का भी इन्फिडेंट ठीक है। मेरा फाइनली 3.5 वोल्ट का स्टेप डाउन का IC पे मुझे फाइनली प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें मेरा ऑन हो के बिल्कुल 30 के समथिंग ही रहता है। और ये मेरा फाइनली और ये जो मेरा जो सप्लाई है 3.5 वोल्ट का, ये सस्पेंड है। क्योंकि जब ये मेरा ट्रिगर होगा बोर्ड, तभी मेरा फाइनली ये शो करेगा 3.3 वोल्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा जैक डाल के दिखा दूँ, मगर बट ये मेरा फाइनली एम्पियर मेरा बढ़ नहीं रहा है। तो मैं आपको जो शॉर्टिंग दिखा रहा था वो मेरा वोल्टेज का शॉर्टिंग के कारण ऐसा हो रहा था। जैक तो लगा चुका हूँ, और लाइट भी मेरा फाइनली ग्लो कर चुका है बिल्कुल। अब इस पर फाइनली ऑन करते हैं, और मैं आपको अभी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट मेरा फाइनली ये नहीं शो करेगा। ये मेरा 5 वोल्ट मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा कोई शो नहीं कर रहा है अभी। जैसे ही मैं इसे पावर बटन को ट्रिगर करूँगा ये 5 वोल्ट मेरा ऑन हो बन जाएगा। आप ये बिल्कुल देख सकते हैं 5 वोल्ट बिल्कुल बन चुका है। और ये मेरा 3.3 भी वोल्ट फाइनली बन चुका है।
अब रैम का सप्लाई देख सकते हैं, बिल्कुल रैम का सप्लाई में आप बिल्कुल जीरो। इधर का भी सप्लाई मेरा यहाँ पे फाइनली पहुँच रहा है 3.3 वोल्ट। और आपका बायोस में भी आप देख सकते हैं मेरा कोई सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 8 पे होना चाहिए था ना, आप बिल्कुल देख सकते हैं कोई सप्लाई नहीं मेरा बायोस का पिन पे, जबकि ये मेरा फाइनली सप्लाई होना चाहिए था। अब इसे फाइनली रिमूव कर थोड़ा सा देते मैं हैं आप लोगों और को थोड़ा सा मैं सप्लाई आपको डाल के डीसी मैं का डीसी मशीन में में थोड़ा सा दिखाता हूँ, दिखा ऑन दूँ करके भी दिखाऊंगा मेरा कि मेरा 30 मेरा क्या 12 के अभी है। समथिंग के बाद 5 ये वोल्ट मेरा बनने डीसी के से बाद बिल्कुल मैं एम्पियर आगे आपको नहीं दिखा जा रहा। देता हूँ। चलते अब डीसी में ये दिखाते मेरा हैं। डीसी यस, का एम्पियर फाइनली ये आप ये ऑन बिल्कुल देख करने के सकते हैं बाद डीसी भी फाइनली में मेरा ये इतना ही शो कर 5, रहा है। उसके बाद फिर ये डाउन हो जाता है। ये जो मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, ये डीसी का ऑन करने के बाद भी मेरा एम्पियर ये मेरा फाइनली बढ़ नहीं रहा है। तो एक एक करके फाइनली इसे अब चलते हैं, एक एक करके फाइनली इस बोर्ड को अब इसके चेक बैक करेंगे साइड अभी। इसमें आए हैं। अब चलते हैं इसमें फाइनली चेक कर लेते हैं कि 3.3 वोल्ट मेरा दोनों साइड बनना चाहिए ऑन करने के बाद। अगर नहीं बनेगा तो मेरा फाइनली प्रॉब्लम है डीसी टू डीसी में भी। और डीसी टू डीसी को एनेबल करने के लिए क्या सप्लाई बनता है उसे भी मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा। तो अब ऑन करते हैं। यस, ऑन कर दिए। 5 वोल्ट तो एक साइड बन चुका, दूसरे साइड में 5 वोल्ट देख लेते हैं दूसरे साइड। यस, दूसरे साइड में मेरा फाइनली जीरो सप्लाई। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब है कि एनेबल का सप्लाई, इसको ससोन सस्पी का जो सप्लाई है ये मेरा फाइनली मिल नहीं रहा है। अब 3.3 वोल्ट का सेक्शन में थोड़ा चेक कर लेते हैं। यस, 3.3 वोल्ट का भी बिल्कुल सप्लाई मुझे एक साइड मिला, दूसरे साइड में बिल्कुल जीरो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जबकि ये हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ लोचा है बोर्ड में। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा डायग्राम वगैरह देख लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मेरा फाइनली क्या इशू करा। तो डीसी टू डीसी का आईसी का नंबर क्या है, मैं थोड़ा सा देख लूँ इसका, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं Q21। अब चलते हैं इसको फाइनली डायग्राम पे। तो मैं आपको यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आप मेरा देख सकते हैं कि ये मेरा 5 वोल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है। जस्ट इसके आउट मुझे यहाँ पे आउट नहीं हो रहा फाइनली ये। और ये साइड में भी आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बन रहा है, बट ये साइड भी मुझे फाइनली आउट नहीं हो रहा है। तो आउट नहीं करेगा तो उसको आउट करने के लिए, एनेबल करने के लिए मुझे आप देख सकते हैं सस्पी का मुझे सप्लाई यहाँ पे मुझे आना चाहिए था 3.3 वोल्ट, और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट, तब जाके इसे एनेबल करेगा। और एनेबल करने के बाद यहाँ पे मुझे 5 वोल्ट मिलेगा। उससे पहले भी एक इसको ट्रिगर करने के लिए एक माउसपैड आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। फाइनली आप इसमें देख सकते हैं ये जो मेरा माउसपैड दिया हुआ है ये आपका Q18A और 18B। तो इसमें मुझे फाइनली 3.3 वोल्ट मिलेगा। ये मेरा फाइनली ग्राउंड है। ये इस ग्राउंड को शिफ्ट करके यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ये मेरा फाइनली ग्राउंड बताएगा। अभी जो पावर का प्रॉब्लम है डालूंगा तो ये ग्राउंड बता देगा। और यहाँ पे ये जो सप्लाई है 2 का सप्लाई 6 में शिफ्ट होना चाहिए था, और ये ब्लॉक इधर डाउन होना चाहिए था ग्राउंड। तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आने की, यहाँ अगर 3.3 वोल्ट नहीं रहेगा तो आपका यहाँ पे सप्लाई फाइनली यहाँ पे सप्लाई 3.3 वोल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राउंड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये 3.3 वोल्ट सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें भी आप देख सकते हैं सेम वही है। ये जो सप्लाई बना यहाँ पे भी मिलेगा, और यही सप्लाई फाइनली इधर शिफ्ट करने, सॉरी यहाँ का शिफ्ट करेगा सप्लाई। तो ये जो मेरा सप्लाई है ये कहाँ से मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा इसे ट्रेस करना पड़ेगा फाइनली। तो ये मुझे फाइनली चेक करना पड़ेगा कि ऑन का ये मेरा फाइनली सप्लाई, ये तो मेरे आईओ से आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार इसे सर्च करते हैं और देखते हैं कि मेरा ये कहाँ से सप्लाई मेरा फाइनली आ रहा है। अब इसे फाइनली सर्च करते हैं और देखते हैं कि मेरा कहाँ पे लेके जा रहा है, इसका इनपुट कहाँ पे है, ये मेरा कहाँ से आउट हो रहा है, वहाँ पे मुझे फाइनली जाना पड़ेगा। अच्छा ये यस, ये मेरा फाइनली आईओ के पास पहुँच जा रहा है। अब बिल्कुल ये देख सकते हैं आईओ ही मुझे आउट करेगा ये सप्लाई।
तो आयो के पिन नंबर 95 में देखते हैं कि मेरा सप्लाई है कि नहीं है। अब चलते हैं एक बार सप्लाई इसको चेक करते हैं फाइनली आयो के पिन पे। तो आप मेरा देख सकते हैं 95 में कोई सप्लाई नहीं है। मैं पावर बटन से ऑन करने के बाद भी मेरा वो पावर बटन ऑन करने के बाद ही मेरा ये सप्लाई बनेगा। तो ये मेरा फाइनली सप्लाई ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आयो से मेरा आउट नहीं कर रहा है सप्लाई। तो इस वजह से फाइनली प्रॉब्लम ये मेरा कर रहा है। तो इसको एक एक करके मुझे फाइनली रिक्वायरमेंट वगैरह सारा कुछ चेक करना पड़ेगा कि पीसीएस का रिक्वायरमेंट और आयो का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा ऑन का रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही है। ऑन होने के बाद का रिक्वायरमेंट चेक करना है मुझे फाइनली। ऑन तो ऐसा नहीं है कि ऑन मेरा नहीं हो, ऑन हो के मेरा तो 13-12 तो मेरा बन ही रहा है, बट एम्पियर मेरा आगे बढ़ नहीं रहा। तो उसका रीज़न क्या है, वो ऑन होने के आयो का बाद का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा इस पर चेक करना पड़ेगा और पीसीएस का भी थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ और फाइनली फिर आता है प्रॉब्लम कहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। फिर मेरा फाइनली प्रॉब्लम मिल चुका है। मैं इसे बायोस भी करके देखा, फिर भी मेरा सेम कंडीशन में था। तो अभी भी सेम कंडीशन में है। तो मुझे एक चीज़ मुझे फ़ॉल्ट क्या मिला, आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं बिल्कुल YC1। तो ये मेरा फाइनली प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। जब मैंने इसका CRO से फाइनली चेक किया तो तब जाके मुझे प्रॉब्लम मिला। तो मैं आपको दिखा दूं, जैसे ही आप सप्लाई डालोगे और CRO में आप DSO मशीन में आप चेक करोगे तो आपको फाइनली सप्लाई मैं डाल दूंगा। अभी मैं इसे ग्राउंड में रख देता हूँ फ्रॉक और चेक करके मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ। इसी जैक मैं डाला, अब इसे मैं फाइनली एक फ्रॉक पे रखूँगा और एक फ्रॉक पे आपको अब DC में बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा रीसेट करने के बाद कोई सप्लाई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। जबकि सप्लाई डालने के बाद ये मुझे फाइनली बनना चाहिए था, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरा फाइनली किस तरह से शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए था। ये मुझे फाइनली एक बार इसे चेंज करके फाइनली देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार फाइनली चेंज करते हैं। मैं फाइनली दूसरा मैंने ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ और चेंज करने के बाद फिर मैं देखता हूँ इसका मेरा क्या स्थिति है। आपको इस तरह से नज़र आएगा ये। तो एक बार मैं आपको CRO में दिखा दूँ कि मेरा क्या डाटा बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। यस 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 यस, आप मेरा बन चुका है, मैं आपको CRO में दिखा रहा हूँ। ये मेरा बिना ऑन किए ये मेरा फाइनली बन रहा है। उस टाइम मेरा फाइनली नहीं बन रहा था। तो ये मेरा जो था जब मैं पावर लगाया ये तब जाके ये मेरा ये बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपका डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ये मेरा फाइनली बन रहा है बिल्कुल सही से। अब इसे एक बार ऑन करके फाइनली देखते हैं कि मेरा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, ये मेरा फाइनली ऑन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा DC में दिखा दूँ। ये मेरा फाइनली मशीन ऑन हो चुका है बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से सही से। अब मैं इसे सारा कुछ कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद एक बार मैं फाइनली फ़ैन वगैरह देखता हूँ। रोटेशन होने के बाद मेरा फाइनल डिस्प्ले वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी चेक कर लूँगा इस पर फाइनली। और जो ससोन का जो सप्लाई था 3.3 वोल्ट ऑन होने के बाद वो जो मेरा सप्लाई तो वो तो मेरा फाइनली बन ही गया होगा तभी ऑन हो गया। तो मैं आपको वो भी चेक करा के दिखाऊंगा कि पिन नंबर 2 और 3 में मेरा फाइनली ये सप्लाई मुझे मिल रहा था। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा मुझे आयो का रिक्वायरमेंट से पहले का सारा सप्लाई वगैरह चेक करने में। तो एक बार फाइनली आप ये देख सकते हैं कुछ कुछ सप्लाई नहीं बन रहा था। तो मेरा जो PCS का जो S4 S3 का जो सप्लाई था वो मेरा रिलीज नहीं हो रहा था। तो इसी से मुझे समझ में आ गया कि ये मेरा फाइनल PCS की ओर जा रहा है। तो एक बार आप बिल्कुल एक बार मैं पिन नंबर क्या था पिन नंबर 2 पे मैं आपको दिखा दूं कि सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं पिन नंबर 2 पे मेरा कोई सप्लाई नहीं है फाइनली।
अब मैं जैसे ही इसे पावर बटन प्रेस करूँगा ये मेरा सप्लाई आ जाएगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यस, और मेरा ऑन भी हो चुका है बिल्कुल सही प्रॉपर। अब इसे एक बार फाइनली कीबोर्ड थोड़ा सा लगा के एक बार इसका डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं अपन कि डिस्प्ले भी मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो फिर फाइनली इसे अब मेरा फाइनली डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है सही तरीके से। मैं आपको दिखा दूँ कीबोर्ड में मेरा बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के आप लोग के लिए मैं बनाता रहूँगा।